बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता' व ख़ैरु मता'िद दुनिया अल-मरअतुस्सालिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम के काबिल माओ, बहनों और बेटियों, अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को मर्द के बग़ैर और मर्द को औरत के बग़ैर अधूरा रखा है। जन्नत की नेमत भी मयस्सर हो, लेकिन अगर औरत उसके मुक़द्दर में न हो तो वो नेमत सुकून के बग़ैर की कही जाती है। इसलिए हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाने के बाद जन्नत में जाने के लिए फरमाया तो जो लफ्ज़ इरशाद फरमाया था वो ये था कि उस्कुन अंत व ज़ौजुका अल जन्नह। अरबी जानने वालों ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि उदखुल अंत व ज़ौजुकल जन्नह, कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में दाखिल हो जाओ, या इज़हब तवज्जह अंत व ज़ौजुका इलल जन्नती भी नहीं फरमाया। लफ्ज़ इरशाद फरमाया उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। समझ में आया कि अल्लाह ने औरत को मर्द के सुकून के लिए पैदा फरमाया है। ये बहुत बड़ी नेमत है एक औरत के ऊपर, जो उसके ज़रिए मर्द को इनायत फरमाई गई है। सूरह रूम में भी अल्लाह ताला इस बात को यूं इरशाद फरमाते हैं कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि अल्लाह की कुदरत की दलीलों में से एक बहुत बड़ी दलील ये है कि उसने इंसानों के लिए जोड़े पैदा फरमाए, उसकी बीवी पैदा फरमाई और उसके पैदा करने का मकसद भी बयान फरमाया कि लितस्कुनू इलैहा। अब हमारी माओं, बहनों, बेटियों को ये बात सोचनी चाहिए कि क्या हम अपने शौहरों के लिए सुकून का बाइस हैं या परेशानी का बाइस हैं। हमारे घर ये हमारे मर्दों के लिए सुकून खाना बनते हैं या परेशानी का बाइस बनते हैं। आजकल
अक्सर मुआशरे में और हमारे यहाँ ये देखा जाता है, ख़ास तौर पर हमारे हिंदुस्तानी मुआशरे में और उससे भी बढ़कर हमारे गुजरात के मुआशरे में, कि मर्द घर में टिकते नहीं हैं, मर्द घर में ज़्यादा रह नहीं पाते। रात को भी या तो देर से काम पर से आते हैं और 2-4 लुक़मे खाए नहीं कि फिर अपने दोस्तों में बैठने चले जाते हैं, किसी नुक्कड़ पर, किसी टेकरे पर या किसी चाय की लारी पर, और रात को फिर देर गए ये अपने घर पहुंचते हैं जब बीवी और बच्चे सोए हुए होते हैं। इसकी क्या वजह है? हम मानते हैं कि मर्दों का इसमें कसूर है, हमें उससे कोई इनकार नहीं, लेकिन कसूर औरतों का भी है कि औरतों ने घर को जन्नत निशान बनाने के बजाय जहन्नम निशान बना दिया है। उसको मैं आपको साफ कहता हूं कि या तो मर्द के घर में आने के बाद औरत की तरफ से मर्द को वो प्रतिसाद, वो वेलकम, वो रिस्पेक्ट और वो सुकून और वो स्माइलिंग फेस के साथ उसका इस्तकबाल करना यह उसको मयस्सर नहीं होता, जिसकी वजह से मर्द बाहर ये सब चीज़ें तलाश करने के लिए फिरता रहता है। या तो फिर औरत की तरफ से मर्द के पास जायज़ और नाजायज़ की तफरीक किए बगैर मुतालबात का अंबार लग जाता है, मांगड़ी तकाजे उसका एक ढेर लग जाता है, जिससे तंग आकर तीसरे नंबर पर या तो कंप्लेंट्स का, शिकायत का अंबार लग जाता है, उसकी माँ की तरफ से, उसकी बहनों की तरफ से या घर के खर्चे की तरफ से, महंगाई की तरफ से। तो अब ये मर्द जो दिन भर का थका थकाया सुकून पाने के लिए घर में आता है, उसे जब ये सुकून घर में नहीं मिलता और उसको झगड़े का खतरा रहता है, घर टूट जाने का अंदेशा रहता है, तो वो घर छोड़कर बाहर चला जाता है। जहां बहुत बड़ी वजह मर्दों की शरारत की है, मर्दों के ध्यान न देने की है, वहीं बहुत बड़ी वजह औरतों के बाब में भी है। औरतों के बाब में हदीसों में बहुत ज़बरदस्त तजर्बे के तौर पर प्रैक्टिकली मुस्लिम शरीफ की रिवायत में बात आई। एक सहाबी तशरीफ ले गए थे बाहर, अल्लाह के रास्ते में जहां भी गए हों, उनका छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा जब वो सहाबी तशरीफ ले गए थे, ये सुनने के काबिल बात है, वो छोटा बच्चा बीमार था। जब वो सहाबी बाहर थे, घर से दूर थे, तो उनका बच्चा दम तोड़ दिया, वो बच्चा मर गया बेचारा, अल्लाह को प्यारा हो गया। शौहर उसी दिन वापस घर पर तशरीफ लाए। देखो औरतें कैसी होती थी, उन्होंने यानी वो सहाबिया ने, उस औरत ने अपने उस इंतकाल किए हुए बच्चे को बेहतरीन शाल उड़ा दी, उसको चादर में लपेट दिया, ताकि आने वाले शौहर को ऐसा लगे कि मेरा बच्चा सो गया है, मेरा बच्चा आराम कर रहा है। समझो और सीखो मेरी बहनों और बेटियों, सब्र तो करना पड़ता है, ज़ब्त तो करना पड़ता है, लेकिन इस्लाम जो सिखा रहा है। अब वो सहाबी घर पहुंचे थे, एक तवील मुद्दत के बाद पहुंचे थे। साइकोलॉजिकली वो आने वाले सहाबी को अपनी बीवी से मैरिज लाइफ के बाद की
जो ज़रूरत होती है बशरी और इंसानी तौर पर, औरत ने इसको ताड़ लिया, भांप लिया कि मेरा मर्द एक लंबी मुद्दत के बाद घर आया है, मैं इसके ऊपर आते के साथ अटैक कर दूंगी तो उसको कहीं हार्ट अटैक हो जाएगा या मामला बिगड़ जाएगा। अल्लाह अकबर, कैसी सहाबियात थी, वो सिर्फ मुसल्ला पकड़ के नहीं बैठी रहती थी। आजकल हमारी कुछ बीवियों ने, औरतों ने, मस्तूरात ने समझ रखा है कि नेकी यानी मुसल्ले पर ज्यादातर बैठे रहने का, तस्बीह फिराते रहने की। नहीं 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 नहीं, औरत को तो यहां तक कहा गया है, बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि अगर औरत का शौहर घर पर हाजिर है तो वो नफल रोजा अपने शौहर की इजाजत के बगैर नहीं रख सकती। ये किसी मुफ्ती ने नहीं बोला है कि आप ये कहो कि मुफ्तियान किराम मर्द है इसलिए अपने फेवर की बात करते हैं। ये वो मर्द कामिल कह रहे हैं जो अपनी ख्वाहिशात पर पूरा कंट्रोल करते थे और जिन्होंने अपने नफ्स को अपना गुलाम बना लिया था। वो फरमाते हैं कि किसी औरत के लिए अपने शौहर के घर में होते हुए नफल रोजा उसकी इजाजत के बगैर रखने की इजाजत नहीं है। और उधर हुजूर ये भी फरमाते हैं कि जिस मर्द ने अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाया और वो बगैर किसी शरई उज़्र के या जिस्मानी माकूल मरज के बगैर अगर वो एतजार कर दे, जिद पर अड़ जाए, तो देखो शौहर का कितना ख्याल किया कि पूरी रात फरिश्ते ऐसी औरत पर लानत करते रहते हैं, बद्दुआ भेजते रहते हैं। मुझे जो असल बात कहनी है वो ये कि औरत कैसी होनी चाहिए। अब उस औरत ने आने वाले शौहर का वेलकम किया, इस्तकबाल किया और उनको अपनी जरूरत पूरी कर लेने दी। और जिस मकसद के लिए निकाह किया जाता है, जो बहुत से मकासिद हैं, उनमें से एक मकसद बशरी जरूरत का, इंसानी जरूरत का पूरा करना है। वो जरूरत पूरी हो गई, उसके बाद उस औरत की तरबियत देखो, उस औरत का मिजाज देखो कि कैसा इस्लामी मिजाज है। वो अपने शौहर को डायरेक्ट ये खबर नहीं सुना रही है कि बच्चा मर गया, वरना वो मर्द कैसे बर्दाश्त करता। देखो औरतें कैसी होती थी। उस औरत ने अपने शौहर से सवाल किया कि मैं तुमसे एक सवाल करती हूं, अगर कोई हमारे पास अमानत के तौर पर कोई चीज रखे और उसका वो टाइम लिमिट पूरी हो जाए और वो अपनी अमानत वापस मांगे तो हमें खुशी खुशी दे देना चाहिए? नहीं। कहा बिल्कुल, अमानत उसकी है, लिहाजा हमें खुशी खुशी उसको दे देना चाहिए। अब उन्होंने तख्ते पर हथौड़ा मार दिया और अपने शौहर से कहा, बच्चा अल्लाह की अमानत था जो अल्लाह ने हमें दिया था, उस अमानत के वापस लेने का वक्त आ गया था तो अल्लाह ने वो अमानत ले ली, अब क्या करेंगे? गोया औरत ने मर्द का मिजाज दीनी बनाया, गोया औरत ने मर्द को सब्र करना सिखाया। हमारे उलमा ने लिखा है कि घर का तमाम तर दारो मदार औरत के ऊपर होता है। औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत निशान भी बना सकती है और औरत चाहे तो घर को जहन्नम कदा भी बना सकती है। असल में हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने और हमारी माओं ने शादी के बाद उनकी क्या जिम्मेदारी है उसको समझा नहीं है। उन्होंने इतना तो समझा है, सैटरडे संडे को वीकेंड मनाने के लिए उभराट जाना या फिर इधर अल्लाह जाने मैं नाम भूल रहा हूं, डुम्मस जाना, चौपाटी जाना या आउटिंग करना, ये बेशक हम मना नहीं करते। आप मेरे वो बयाना सुनिए जो यूट्यूब पर मैं मर्दों को देता हूं, वो अलग टाइप के होते हैं, लेकिन आज मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, लिहाजा आपको आपकी बात सुनाऊंगा। हम आमतौर पर मर्दों के बयान में कहते हैं, आप ऐसा मत कहना कि मुफ्ती साहब वन साइड गेम चल रहे हैं। हम मर्दों को ये कहते हैं बीवियों को आउटिंग करवाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को लेकर हिल स्टेशंस पर भी जाते थे। हम वो मर्दों को बताते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि तकाजे मांगने में
पहल मत करो, हक अदा करने में पहल करो। झगड़ा कहां होता है? हक तलबी में। हक अदायगी का जज्बा आ जाए तो कभी झगड़ा नहीं होगा। ये दो बातें अगर मेरी समझ में आ गई तो आज का बयान हमारा वसूल है। क्या समझाना चाह रहा हूं? हर आदमी अपना हक अदा करने वाला बन जाए, सामने वाले से हक का मुतालबा न करे, सामने वाले को उसकी मर्जी पर और उसके अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दे। बुखारी शरीफ में एक रिवायत आई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नकुम सतरौन बअदी असरतन व उमूरन तुनकिरूनहा। हुजूर ने पेशीन गोई फरमाई, एडवांस में हमारे मुआशरे के ऊपर, हमारे समाज पर हुजूर ने रोशनी डाली। हुजूर फरमाते हैं, एक दौर आएगा कि लोगों में मतलब परस्ती होगी, हर आदमी अपना मतलब निकालना चाहेगा। तुम जाओ चूल्हे में, मेरा काम हो जाना चाहिए। बल्कि कल मैंने बुखारी शरीफ के सबक में एक जुमला कहा हमारे तलबा को कि आजकल तो लोग सामने वाले का काम भी करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। मकसद सामने वाले की खिदमत नहीं होती, बल्कि वो उसको कोहनी पर गुड़ लगा देते हैं कि तू चाटता रहे, या हथेली पर चांद दिखाते हैं। सामने वाले की जरूरत पूरी करते भी हैं तो वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, ये इखलास के मुनाफी है। इखलास तो इसको कहते हैं, सामने वाला हमारे काम आए या न आए, हमें उसकी जरूरत पूरी करनी है। हमारी आजकल की औरतों के अंदर इस चीज में बहुत कोताही है। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे बाद तुम बहुत से ऐसा दौर देखोगे कि वो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। सहाबा किराम ऐसे दौर को कैसे पसंद फरमाते थे? इसलिए कि सहाबा खैरुल कुरून में पैदा हुए, खैरुल कुरून में पले और बढ़े, सबके दिल एक दूसरे के बारे में साफ होते थे। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि तुम मेरे बाद ऐसे हालात देखोगे जो तुम्हें पसंद नहीं आएंगे, और खुद गर्जी, सेल्फिश, मतलब परस्ती का दौर देखोगे। अल्लाह खूब जजाए खैर दे सहाबा किराम को। उन्होंने सवाल कर लिया, फमा तअमुरूना फीहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल जब ऐसा दौर आए तो हमें क्या करना चाहिए, गाइडलाइन बता दीजिए। हुजूर ने वो जवाब दिया था जिसको मैंने बुनियाद बनाया, वो हुजूर का इलाज है। हुजूर ने ही फरमाया था, तो अद्दून अल हक़ अल्लज़ी अलैकुम व तसअलून अल्लाह अल्लज़ी लकुम, कि तुम्हारे ऊपर लोगों का जो हक बनता है वो तो तुम अदा कर दो, तुम्हारा हक जो है उसको अल्लाह से मांगो। आजकल हमारी औरतों को एक शिकायत है, सास अच्छा नहीं रखती, ननद अच्छा नहीं रखती, देरानी जेठानी अच्छा नहीं रखती, तो मैं काहे को अच्छा रखूं? सास ने मुझको बेटी नहीं समझा तो मैं उसको मां क्यों समझूं? देरानी मुझको बहन नहीं समझ रही है और ननंद मुझको बहन नहीं समझ रही है तो मैं उसको क्यों समझूं? और ऊपर से मुसीबत यह है कि ये भी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। पहली बात तो यह है कि एक हाथ से ताली बजाकर मैं दिखा सकता हूं आपको, वो कैसे? जब हवा खूब चल रही हो, हवा के झोंके पर हाथ मारो, ऑटोमेटिकली आवाज निकलेगी। तो किसने कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती? ये इस्लामी नजरिया नहीं है। इस्लामी नजरिया जो है वो मैं आपको सुनाता हूं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों और मेरी माओ, मैं बहुत मोहब्बत के साथ आपको सिखा रहा हूं। ये बरकत के तावीज लेने के लिए इधर उधर मत फिरो, ये चक्कर में मत पड़ो। घर पर किसी ने कुछ करवा दिया इसलिए रोजी में बरकत नहीं है, मेरे शोहर के ऊपर किसी की नजर लग गई। सब इतने फुर्सत में नहीं बैठे हैं कि लोगों की नजर लग जाए, और लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे ही घरों के ऊपर वो तावीज वगैरह कर दे। मैं बताता हूं ना कि घर में से रोजी की बरकत निकल क्यों गई। उसकी वजह है हमारी औरतों में बेपर्दगी आ गई, हमारी औरतों के अंदर टाइम का बर्बाद करना आ गया, हमारी औरतों के लिबास वेस्टर्न कल्चर के हो गए। और ये सूरत मुंबई में एक नई मुसीबत आई है, ऊपर बुर्का पहनेंगे और अंदर मर्दाना लिबास पहनती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हदीस शरीफ में आया, अल्लाह ऐसी औरतों पर फिटकार बरसाता है। फिटकार का माना बद्दुआ करना। अल्लाह ऐसी औरतों पर बद्दुआ करता है जो औरतें मर्दाना लिबास पहनकर रहती हैं, जो औरतें मर्दाना नुमा बनती हैं। अब जब
सुनो गौर से, जब अल्लाह की लानत बरस जाएगी, अल्लाह की फिटकार आएगी, तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे शौहरों की रोजी की बरकत भी खत्म हो जाएगी। ये है मुसीबत। इसी तरह घरों में गीबत, अब आजकल तो गीबत करना बहुत आसान हो गया। वो किस तौर पर, पहले तो कोई खाला किसी खाला से मिलती थी, माफ करना मैं जो है वो बोल रहा हूं, हमारे यहां बड़ौदा में एक बड़े मियाँ थे, बहुत नेक आदमी थे, रोजाना के 18-20 पारे पढ़ते थे वो, और कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी का हक अपने ऊपर बाकी नहीं रखा। वो औरतों के बारे में तस्वीर कशी करते हुए कहते थे कि ये 2-4 चोटियां जहां जमा होती हैं, इनके पास तेरी मेरी के सिवा कुछ नहीं होता। माफ करना मुझको, मैं माजिरत खा हूं, लेकिन अब ये मुसीबत हमारी औरतों में आ गई कि अब ये लगाया कि गीबत करना चालू, और गीबत इंटरनेशनल हो रही है। अब इंटरनेशनल, यहां से लंदन तक जा रही है गीबतें, और मंगवाई भी जा रही है गीबतें, और आधा घंटा। और मुसीबत यह है कि जब से ये नेटवर्क वालों ने 258 में या 298 के अंदर अनलिमिटेड कॉल कर दिया, तब से गीबत भी अनलिमिटेड हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गीबत से फरिश्ते दूर भागते हैं। गीबत की वजह से जब रोजा रूहानी तौर पर टूट जाता है, मैंने लफ्ज बीच में इस्तेमाल किया, रूहानी तौर पर टूट जाता है, रोजे की तासीर खत्म हो जाती है। इसकी एक मिसाल मैं दिया करता हूं। एक तो है वक्त पर गोली ले लेना, लेकिन वो गोली के साथ साथ ठंडा पानी भी पीते रहना, वो गोली के साथ साथ बदपरहेजी भी करते रहना, वो गोली के साथ साथ मीठा भी खाते रहना। भले ने गोली ली है, लेकिन वो गोली असर नहीं करेगी। वो हदीस का मतलब ये है, हम तलबा को इस तरह समझाते हैं कि खामोखा इस बहस में नहीं जाने का कि हदीस शरीफ में फरमाया गया कि भाई तुमने गीबत की इसलिए तुम्हारा रोजा टूट गया। टूट गया का मतलब वो तुमने डायबिटीज की गोली ली और दूसरी तरफ गुड़ के भजिए भी खा लिए और मिठाई भी खा ली। तो ये ऐसा मतलब है कि रोजा जब गीबत की नहूसत से बेमाना हो जाता है, हालांकि रोजा कितनी बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सारी की सारी इबादतें दिखलावे के लिए हो सकती हैं, लेकिन रोजा तो मुकम्मल इखलास का मजहर है, वो तो मेरे लिए है। और एक रिवायत में तो हुजूर फरमाते हैं सारी इबादतों का बदला मैं फरिश्तों के जरिए दिलवाऊंगा, लेकिन रोजे की इबादत का बदला तो मैं अपने हाथ से दूंगा, जैसे अल्लाह के हाथ हों उनकी शाय निशान। लेकिन वो रोजा गीबत की नहूसत से बेमाना हो जाता है, कोई असर नहीं करता। तो फिर अब मुझे बताओ, सुबह में आप माएँ और बहनें बेटियां, मैं मानता हूं कि मामूलात की पाबंदी में औरतों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं अच्छी बात भी कह रहा हूं, पॉजिटिव बात भी कर रहा हूं कि जो अल हिज़्बुल आज़म और अल्लाह जाने कहां से दुआएं ढूंढ ढूंढ के ये औरतें लाती हैं, खूब पढ़ती हैं, अहलन व सहलन व मरहबा, माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो। और हमारी बहनें बेटियां फजर के लिए पहले उठती हैं, मर्द तो बाद में उठते हैं। कई घरों में औरतें ये तहज्जुद की भी पाबंद होती हैं, सूरह यासीन के बगैर उनका काम नहीं चलता, माशाअल्लाह। लेकिन जहां मर्द नौकरी पर गया या दुकान पर गया, इनके फोन चालू, तेरी मेरी, उसकी इसकी उसकी, और कभी अपनी मां को फोन करके अपने शौहर की शिकायतें और ये और वो। हुजूर ने यही बात तो इरशाद फरमाई। हुजूर ने फरमाया मैंने शबे मेराज के सफर में देखा कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें हैं। तो औरतों ने पूछा क्या वजह है कि हम सबसे ज्यादा हैं? तो हुजूर ने फरमाया ये औरतें कभी शौहरों का अच्छा बोलती ही नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। बाज हमारे बुड्ढे तो कहते थे कि औरतें अगर शौहरों का अच्छा बोलने वाली हो जाएं तो उस दिन खुदा की रहमत की बारिश बरसे। लेकिन कुछ तो कुछ इंदी की चिंदी चलती रहती है, नाशुक्री, बेसब्री, वावेला, ये वो बीमारियां हैं जो हमारे अंदर पाई जाती हैं। और औरतों की वजह से समाज में फजूल खर्ची भी बढ़ रही है। मुझे माफ करेंगे, मैं आप सबको अपनी बहनें और बड़ी उम्र की औरतों को अपनी माएँ और खाला के दर्जे में उतार कर बात कर रहा हूं।
और छोटी उम्र की बेटियों को अपनी बेटियां समझकर कि ये शादी ब्याह के खर्चे और मेहमान नवाजी की फजूल खर्चियां और सैटरडे संडे को मार्केट में जाकर बिला वजह के खरीदी, सुन लो हुजूर की बीवियों ने तो जायज मुतालबा रखा था हुजूर के सामने कि महंगाई बढ़ गई, हमारा नान नफका बढ़ा दीजिए, हमारा खर्चा बढ़ा दीजिए। साफ सुथरी आयत उतर गई कि या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिक इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया वज़ीनतहा फतअलैन उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना। अल मुहसिनाति वहां एक सिफत लाकर कलाम हुआ। उलमा जानते हैं कि यहां मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये सिर्फ निसाए रसूल के लिए नहीं है, जो भी इन सिफात पर आ जाएंगी वो सब इसमें शरीक हैं कि अगर कोई हमारी माँ बहन बेटी चाहती है कि हुजूर की जियारत हो, हुजूर के यहाँ रहने का मौका मिल जाए, हुजूर के पड़ोस में जन्नत में रहने का मौका मिले, तो उसके लिए कुरान करीम ने कहा दुनिया और दुनिया की ज़ैब व जीनत को तर्क करना पड़ेगा। अगर दुनिया और दुनिया की ज़ैब व जीनत से दोस्ती रखनी है तो फिर नबी ने कहा आ जाओ, मैं तुमको थोड़ा बहुत सामान देकर तुमको अच्छे तरीके से मेरे निकाह से निकाल दूंगा। मुझे मैं और दुनिया दोनों कभी जमा नहीं हो सकते। हाँ, जरूरियात एक अलग है, सहूलियात अलग है। हजरत मौलाना मसीहुल उम्मत शाह मोहम्मद मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह ने इंसान की हाजत की कफालत तो ले रखी है, राहत की कफालत नहीं ली है। जरूरत की कफालत तो ली है, सहूलत की कफालत नहीं ली है। क्या पते की बात है। अल्लाह इंसान की जरूरतें तो जरूर पूरी करता है। और हजरत ने इस्तदलाल किया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। और मैंने देखा फिर कि हजरत ये कहां से लाए हैं, तो जलालैन पढ़ाते हुए जब तफसीर राजी के मुताले से गुजरा तो उन्होंने रिस्क की तारीफ की इमाम राजी ने कि कुल्लु शैइन अलैहि बकाउल इंसान फहुव रिस्क, कि हर वो चीज जिस पर इंसान की बका का दारो मदार है वो रिस्क है। तो जो जरूरत की रिस्क है अल्लाह कभी भी पहुंचा देता है, उसमें कोई शक नहीं। ये मुजर्रब चीज है। छोटी उम्र में, अब 52-53 साल की हमारी उम्र है, लेकिन उससे भी पहले कई वर्षों पहले तजर्बा करते चले आए हैं कि जरूरत कभी अटकती नहीं। सहूलत के मामले में अगर गई तो सहूलत का दायरा तो इतना वसी है कि साइकिल होगी तो मोटरसाइकिल की सहूलत, मोटरसाइकिल होगी तो फिर फोर व्हीलर, फोर व्हीलर से फिर मर्सिडीज, मर्सिडीज से ओडी और ओडी से हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से फिर फ्लाइट, फ्लाइट से कॉन्कर्ड और कॉन्कर्ड से फिर और आगे बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह ने अगर किराए का मकान दिया है तो कभी हम कहते हैं आपको, आप औरतों को कहते हैं कि रात में कभी अपनी शौहरों के साथ जब रात के 11 बज जाएं उसके बाद थोड़े से शॉर्ट ड्राइव पर निकलो, लॉन्ग ड्राइव नहीं कह रहा हूं, शॉर्ट ड्राइव पर निकलो और सबसे ज्यादा सूरत में आपको नजर आएगा ओवर ब्रिज के नीचे कितने लोग रात गुजारते हैं। मेरे आका की एक दुआ, आका सल्लल्लाहु अलैहि और शुक्र अदा करने की आदत डालो। हुजूर सोते वक्त सिर्फ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया नहीं पढ़ते थे, एक दुआ अजीब मिलती है बुखारी शरीफ के अंदर कि हुजूर जब बिस्तर पर लेटते थे तो कहते थे ए अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने चारपाई पर लिटाया, ए अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने तंदुरुस्ती में मुझको सुलाया, तूने मुझे वक्त पर खिलाया। फिर हुजूर फरमाते थे कम मिम्मन ला काफी लहू वला मुअविया, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी किफायत नहीं कोई कर रहा है, जिनको सर ढांपने के लिए कोई जगह नहीं है, और ओवर ब्रिज के नीचे तो कम से कम ओवर ब्रिज सुला रहा है, लेकिन कहीं जाओ रेलवे के प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर, फुटपाथ पर कई लोग, कई फैमिलियां अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं। मेरी बहनों, अल्लाह ने किराए का मकान दिया, उसका शुक्र अदा करो। और अगर अल्लाह ने उससे बढ़कर जाती मकान दिया 1 BHK का, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान, और 2 BHK 3 BHK का हो गया
तो फिर व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करो, नेगेटिव थिंकिंग पर जाओगी तो जिंदगी का एंड आएगा, लेकिन थिंकिंग खत्म नहीं होगी, डिप्रेशन की बीमार हो जाओगी तुम। ये साफ बात है। पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करो। सिक्के के दो बाजू होते हैं, अच्छे वाला बाजू देखो। अगर आपकी ननद में, आपकी सास में 98 ऐब हैं, लेकिन ये तो कहो ये वही सास है जिसने मुझको पसंद किया था। मेरे शौहर ने तो इसी के ऊपर छोड़ा था कि अम्मी तुम जिसको पसंद करके लाओगी, जब ये मुझको पसंद करके गई तो अब मैं उसको बिठाकर एक दिन, अम्मी यानी जो आपकी सास है, उसके पैर पर जरा तेल लगाओ, उसके सर में तेल लगाओ, फिर उसको जरा सा पटाओ और फिर उसको बोलो, अम्मी क्या बात है कि आप ही मुझको पसंद करके लाई थी, अब मेरे अंदर जो खामी हो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं मेरी इस्लाह करूं। हम लोग एक दूसरे से मिलकर अंदर की मुसालहत नहीं करते, जिसकी वजह से मामला बिगड़ता है, और फिर हम औरतों की वजह से मर्दों के ऊपर ये इल्जाम आता है कि हमारा बेटा हमसे जुदा हो गया। मिशकात शरीफ में एक रिवायत आई कि जो भी शख्स दुनिया में, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर उसके वालिद और उसकी औलाद के दरमियान, वालिदा और उसकी औलाद के दरमियान जुदाई करवाएगा, अल्लाह कयामत के दिन उसके और उसके महबूब के दरमियान जुदाई करवाएगा। एक मुहद्दिस ने लिखा है कि जिस औरत ने अपने शौहर और उसके माँ बाप के बीच में जुदाई करवाई, अल्लाह उस औरत को जन्नत में कभी उसके शौहर के साथ रहना नसीब नहीं फरमाएंगे। इसलिए कि फर्रक़ल्लाहु बैनहु व बैन अहिब्बतिही यौमल क़ियामा। अगर हम ये चाहती हैं कि हम अपने शौहरों के साथ जन्नत में जिंदगी गुजारें, हमें अपने शौहरों से मोहब्बत है, बहुत मुबारक हो ये मोहब्बत, लेकिन ये मोहब्बत अगर जन्नत तक साथ में ले जाना चाहती हो तो हमारे शौहर को हम किसी से जुदा न करें। मैंने बात जहां से शुरू की थी कि अल्लाह ने औरत को दुनिया में सुकून के लिए पैदा किया है, तो अब औरतों को बैठकर सोचना चाहिए क्या बात है कि मेरा शौहर घर में टिकता क्यों नहीं है, आखिर उसको घर में क्या मुसीबत है कि वो बैठता नहीं है। लितस्कुनु इलैहा, जब हमें अल्लाह ने बनाया ही है सुकून के लिए, तो उसको हमारे जरिए सुकून क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने उसकी वजह एक तो बयान की कि हम अपने शौहर के लिए उस अंदाज की रहती नहीं है। हमारी गुजराती औरतों में, मैं जरा औरतों के मजमे में बोल रहा हूं इसलिए थोड़ा ओपन बात कर रहा हूं, हमारी गुजराती औरतों में एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि शादी में जाना होगा तो बनेगी संवरेगी, मार्केट में जाना होगा बनेगी संवरेगी, लेकिन शौहर के लिए कभी नहीं। हजरत आयशा तो गजवे में जा रही हैं जहां कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि आका साथ में है तो उनके पास जेवर नहीं था, अपनी बहन अस्मा से लिया। हजरत ने पूछा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आयशा ये जेवर कहां से लाई और क्यों लाई? कहा हुजूर आप साथ में है तो मैं चाहती हूं अतज़य्यनु लक बिहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आपके लिए मुज़य्यन बन के रहना चाहती हूं। हजरत बांदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जो मर्द और औरत एक दूसरे के लिए बन संवर कर खुशनुमा होकर रहेंगे और उसकी वजह से अगर दोनों जिना से बचे रहेंगे तो हजरत ने तो अजीब बात लिखी, तसव्वुफ के आला दर्जे पर पहुंच जाएंगे। हजरत के मलफूजात में यह बात मिलती है कि जिस घर में मर्दो औरत की मोहब्बत मजबूत होती चली जाती है, यही बात आका ने प्रैक्टिकली तौर पर मर्दों को भी फरमाई है। हम ना नहीं कहते हैं, अजीब बात है, वो हदीस की तरफ लोगों का जहन नहीं जाता। अम्मा आयशा से एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, बहुत अजीब रिवायत है कि हुजूर घर में तशरीफ लाते थे तो सबसे पहला काम कौन सा करते थे? अब मेरे और आपके जहन में तो ये होगा कि हुजूर सबसे पहले 2 रकात पढ़ते होंगे या हुजूर सबसे पहले कुछ पढ़ के दम करते होंगे। हजरत आयशा ने फरमाया हुजूर घर में तशरीफ लाते सबसे पहले मिसवाक फरमाते थे। अब मुल्ला अली कारी ने उस पर तहकीक की कि घर में आने के बाद मिसवाक का क्या मतलब? हम तो समझते हैं कि ये बुखारी की रिवायत है, कोई किस्सा नहीं है ये, और मैं किस्से कभी बयानों में जिक्र भी नहीं करता हूं इल्ला माशा अल्लाह।
तो सवाल ये पैदा होता है कि हम तो समझते हैं मिसवाक खाली नमाज के लिए, मिसवाक खाली वुजू के लिए, या मिसवाक अल्लाह के घर में जाना है तो हुजूर घर में आ रहे हैं मिसवाक करने का क्या मतलब। वहां मुल्ला अली कारी की नजर पहुंची, फरमाया हुजूर बाहर की दुनिया में रहकर आते थे, बाहर की हवा लग गई, कहीं मुंह में कोई बू आ गई हो, मैं शान रिसालत के सामने बदबू का लफ्ज नहीं बोलता, कोई बू आ गई हो, हुजूर को अब अपनी बीवी के पास जाना है, हुजूर नहीं चाहते कि मेरी बीवी को मेरे मुंह की वजह से तकलीफ हो। आज का नौजवान खालिस तंबाकू खा खा कर अपने बीवी के पास जाता है तो बीवी मोहब्बत नहीं नफरत नहीं करेगी तो और क्या करेगी। ये जुदाई के कारण है, ये जुदाई की वजह है। हाँ, फिर वो औरत कहती है कि हम मुर्दा लोग किस्म के लोग हैं, मैं नहीं बोलना चाहता ज्यादा। तो मर्दों को ये कहा गया। मैं एक मर्तबा तेलंगाना के सफर पर था, हैदराबाद एरोड्राम पर उतरकर, फ्लाइट से उतरकर थोड़ा आगे जाना था। मैंने रास्ते में देखा शाम के 4 बजे का वक्त था, जगह जगह फूल के तोरण जिसको हम माला कहते हैं वो बिक रहे थे। अब अपने यहां गुजरात में तो सुबह सुबह देखते हैं ये फूल बिकते हुए, मैंने तेलंगाना में देखा, जगह जगह देखा। हैदराबाद से आगे मैं जहां जा रहा था वहां थोड़े थोड़े फासले पर फूल के पूरे हार बिक रहे हैं। मैंने मेरे शागिर्दों से पूछा ये क्यों? कहा मौलाना यहाँ एक तरीका है कि मर्द लोग अपने काम से शाम को घर पर लौटते हैं तो औरतें उनकी आमद से पहले अपने आप को फूल वगैरह बांध कर तैयार रहती। ये देखने के लिए कहने की बात है, लेकिन इसमें साफ बात यह है कि इस तरह करके औरतें अपने शौहरों को जीना से बचाती हैं। घर में जब बेहतरीन दाल चावल बनेगा और इंसान जी भर के वो दाल चावल खा लेगा तो फिर बाहर 7 स्टार होटल की बिरयानी भी नहीं खाएगा। इसको समझ लेना चाहिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए हमारी औरतों को चाहिए घर को जन्नत निशान बनाओ। मैंने कहा कि जन्नत में जब हजरत आदम को भेजा तो ये नहीं कहा कि उदखुल अंत व ज़ौजुकल जन्ना या इज़हब इलल जन्ना, फरमाया उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। पता चला आदम तुझे भी सुकून नहीं मिलेगा तेरी ज़ौजा के बगैर और तेरी ज़ौजा को सुकून नहीं मिलेगा तेरे बगैर। पता चला दोनों एक दूसरे के लिए सुकून है। क्यों हमारे घरों में सुकून नहीं है वो वजूहात मैंने बताई। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह यह है हमारे घरों में तिलावत कुरान नहीं होती। मेरी बेटियां मेरी बहनें माफ करो, घरों में तिलावत कुरान नहीं होती। और याद रखो घरों में तिलावत कुरान न हो तो वहां शैतानों की पनाह बन जाता है वो घर। और शैतान के बारे में 15वें पारे में क्या फरमाया, इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, कि शैतान एक दूसरे को एक दूसरे से जुदा करता है, चोका लगाता है। हाँ, वो ऐसे सुई लगाता है और जुदाई कर देता है। यही हो रहा है कि औलाद अपनी मां से जुदा है, मां औलाद से जुदा है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, शौहर को बीवी की नहीं, बीवी को शौहर की नहीं। ऐसा लगता है कि बस एक फॉर्मेलिटी चलाने के लिए शादी हो गई, रूटीन के तौर पर घर चल रहा है। अरे घरों में मोहब्बतें ऐसी होनी चाहिए कि मर्द को बीवी के बगैर चैन न पड़े और बीवी को मर्द के बगैर। मैं उसको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। हुजूर की तो अपनी बीवियों के यहां बारी थी, फिर भी हुजूर रोजाना असर से मगरिब का वक्त हर बीवी के पास जाते थे। हालांकि आज बारी नहीं है फुला बीवी की, वो 5-6 दिन के बाद आएगी, 8 दिन के बाद, लेकिन हुजूर जाते थे हर बीवी के पास रोजाना। और वो बीवियां हुजूर की आमद के इंतजार में रहती थी। बल्कि कुरान शरीफ में आया, उलमा से कभी सुनना कि अगर किसी बीवी को ऐसा लगता था फुला बीवी के पास ज्यादा देर तक बैठे हैं तो उसको नागवार गुजरता था, वो अपनी मोहब्बत में किसी और को शरीक करना ही नहीं चाहती थी। बल्कि अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में और एक रिवायत में तो हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है, हुजूर उनके घर पर थे। हजरत सफिया शानदार खाना पकाती थी। हुजूर की बीवियों में सबसे टेस्टफुल खाना पकाने वाली हजरत सफिया थी। हजरत सफिया के घर पर कुछ अच्छी डिश पकी होगी, हजरत सफिया ने वो डिश भेजी। जबकि हुजूर हजरत आयशा या हजरत ज़ैनब के घर पर थे, उनको गैरत आ गई,
मेरे दस्तरखान पर सफिया का खाना आया तो थोड़ी देर के लिए अब हुजूर का जहन सफिया की तरफ चला जाएगा। ही इज ओनली फॉर मी। उनका यह मामला था कि मेरे शौहर आज 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ मेरे होने चाहिए। तो रिवायत में आता है कि वो हजरत आयशा ने या हजरत ज़ैनब ने यूं धक्का लगा दिया और वो प्लेट गिरा दिया, सारा खाना नीचे तबाह हो बर्बाद कर दिया। हुजूर समझ गए कि नीयत कोई बुरी नहीं थी, इसलिए हुजूर ने अल्फाज फरमाए जो बुखारी ने नकल किए, गारत उम्मुकुम, कि तुम्हारी मां को गैरत आई और कोई बात नहीं है, उसको हसद नहीं आया। हुजूर ने दिफा भी कर दिया। तो ये मोहब्बतें हमें अपने शौहरों को पिलानी पड़ेंगी, ये मोहब्बतें हमें अपने घर में लोगों को देना पड़ेगी। मैं अर्ज क्या कर रहा था, बात खत्म करूंगा 5-7 मिनट में। बेबरकती की शिकायत हमारी औरतें करती हैं, ये मिसगाइड हो रही हैं कि हमारे शौहर की दुकान पर किसी ने कुछ करवा दिया, धंधा नहीं हो रहा है और घर में बरकत नहीं है, पैसा। अरे ये बेबरकती की वजह हम और आप सब खुद ही हैं। उधर महाराष्ट्र में एक कहावत है, खुजाकर खून निकालना, और हम इसको गुजराती में यूं कहते हैं, घौड़ी ने लोई काढ़ू, यानी मेरी चमड़ी इतनी अच्छी है, बैठे बैठे मैं खुजाता रहूंगा तो खून नहीं निकलेगा तो क्या। अच्छा खासा घर का निजाम चल रहा है, बेहतरीन सिस्टम चल रही है, अब हम ही ऐसा काम करेंगे जिससे बेबरकती हो जाए तो फिर पूछना क्या। झूठ हमारे घरों में, गाना हमारे घरों में, खलवत के गुनाह हमारे घरों में, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। फेसबुक पर हमारी औरतें कितनी रहती हैं और ट्विटर पर, और ये क्या, ये कोई हमारा काम है क्या। हाँ, औरतें कैसी होनी चाहिए, जो मैंने आयत पढ़ी थी उस पर आता हूं। दूसरी बेबरकती की सबसे बड़ी वजह यह है, घरों में दुपट्टा पहनने का रिवाज खत्म होता जा रहा है। मैं तो थोड़ा हुस्ने जन की बुनियाद पर कह रहा हूं घरों में, वरना बाहर का मामला ही अलग है। इब्ने माजा के हवाले से रिवायत सुनाता हूं कि जिस घर की औरतें अपने महरम के सामने भी अगर घर में बेदुपट्टे की रहती हैं, अल्लाह उस घर के रोजी की बरकत को खत्म फरमाता है। महरम के सामने, तो बेमहरम का तो होगा क्या। अब हमारी औरतें चौटा बाजार में, फुला पुल पर और फुला जगह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतनी 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 बदनिगाही में। हदीस में आता है, लानल्लाहु नाज़िरा वल मंजूर इलैहि, अल्लाह देखने वाले पर भी लानत डालते हैं। हर जगह मर्दों का कसूर नहीं होता, बल्कि हदीस में आता है औरतें ऐसी बन संवर कर निकले। अब ये बुरके नाम के बुरके हैं, वरना ये तो शैतान का लिबास बन गए हैं। और सबसे ज्यादा मुसीबत सूरत से चलती है, एक से एक डिजाइनिंग वाला बुरका। तो इंसान के दिल में न आता हो फिर भी वो बदनिगाही करता है, इसका सबब औरत बनी। और हुजूर ने क्या फरमाया, ऐसी औरत के ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। ऐसी औरत को स्प्रे करके निकलने वाली औरत के बाब में आया कि जन्नत उसके ऊपर हराम, जन्नत तो बहुत दूर की बात, उसकी खुशबू भी नहीं पाएगी। मेरी बहनों और बेटियों, समझो कि रिस्क की बेबरकती, और सबसे बड़ी रिस्क की बेबरकती की वजह सुनाऊं, रिश्तेदारों के हुकूक अदा न करना। आजकल एक नई थिंकिंग चल रही है, इंडिपेंडेंसी ऑफ लाइफ। मेरी जिंदगी मुस्तकिल, मेरी जिंदगी में मेरा देवर जरा भी इंटरफियर न हो, बल्कि भाई को भी मना करते हैं, તમારો ભાઈ છે એને કહેવાનું એનું ઘર સંભાળે, આપણા ઘરમાં હું કરવા इंटरफियर करे। ये गलत नजरिया है, ये गलत नजरिया है। बिचारी शौहर की बहन कभी घर पर आई और वो दो लफ्ज अच्छे बोले कि भाभी जरा आऊ करो तो वधारे हारू, तो कि ये कौन छे, ये गलत बात है, ये गलत। फिर रिश्ते तोड़ने लगती हैं, मामला खत्म होता जाता है। हदीस शरीफ में आता है, रिश्तेदारियां जोड़ने वाला वो नहीं है जो बदले के तौर पर जोड़ता हो, रिश्तेदारियां जोड़ने वाला तो वो है कि सामने वाला काटे फिर भी वो उसको जोड़े। और रोजी की बरकत का तावीज बताकर जाना चाहता हूं, बात खत्म कर दूं। हम भी चलते फिरते तावीज बांटते हैं और वो तावीज अल्लाह के रसूल का तावीज दे रहे हैं। हम तो तावीज का कारोबार नहीं करते और न उस तरफ हमारा जहन है, लेकिन तावीज देते जरूर हैं बोलकर, और वो गारंटेड तावीज, इसलिए कि आका का तावीज, और वो भी बुखारी में जिक्र किया है, मुस्लिम में आया
हुजूर ने फरमाया जो ये चाहता हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये चाहता हो कि उसकी रोजी में बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो, वो रिश्तेदारियों के हक अदा करना शुरू कर दे। कितना शॉर्ट एंड स्वीट तावीज। रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो, खुद ब खुद उम्र बढ़ती चली जाएगी और रोजी में भी बरकत होती चली जाएगी। और रोजी में बरकत होगी तो कर्जा नहीं होगा, रोजी में बरकत होगी तो आफतें नहीं आएंगी। लिहाजा खुद भी रिश्तेदारों के हुकूक निभाओ। ये इंडिपेंडेंसी काम की नहीं है जो आजकल हो रही है कि हम अपने फ्लैट में रह रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, जी रहा है, क्या लेना देना, हम हैं, हमारी जिंदगी भली। हमें भी तो कभी सास बनना है, हमें भी तो कभी बूढ़ा होना है, हमें भी तो कभी मोहताज बनना है। खुदा न करे जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। लिहाजा हमें ये मामलात पर आना पड़ेगा। मैंने आयत पढ़ी थी फस्सालिहात के नेक औरतें किसको कहते हैं? नंबर 1 कानितात, जो अपने शौहरों की फरमाबरदार हो। हदीस में आता है शौहर की इजाजत के बगैर अपने घर में किसी को आने भी नहीं दे सकते हैं। कानितात हाफिजातुन लिल गैब, कितना प्यारा कुरान का तरबियत का अंदाज है कि शौहर की गैर हाजिरी में, लिल गैब ऐ फिल गैब, शौहर की गैर हाजिरी में शौहर के घर की, शौहर की औलाद की, शौहर के माल की, शौहर के रिश्तेदारों की, शौहर की पाकदामनी की, शौहर के बिस्तर की, शौहर की इज्जत की पूरी हिफाजत करे। ये सब जिम्मेदारी औरतों की है। और उसकी वजह कुरान ने बताई कि इसलिए कि तेरी हिफाजत अल्लाह ने शौहर के जरिए करवा ली। औरत की हिफाजत शौहर के जरिए कैसे हो गई? सोचो, जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती, मोहल्ले का कोई भी लड़का उसके ऊपर नजर उठाता है, नाउजुबिल्लाह, कोई भी उसके बारे में कुछ सोचता है। जहां वो शौहर वाली बन गई तो अब लोग कहते हैं भाई नहीं, अब इसकी तो शादी हो गई है। अल्लाह ने शौहर के जरिए उसकी हिफाजत करवा ली। और मुझे हमारे उलमा की बरकत से बात याद आ गई कि निकाह के बाब में एक लफ्ज हुजूर ने फरमाया, वो अहसनु लिल फर्ज, सात के साथ, और हिस्न अरबी में कहते हैं किले को। पता चला निकाह के जरिए मर्द और औरत के लिए अल्लाह एक किला बना लेता है। और उस जमाने में बादशाह किला क्यों बनाते थे? दुश्मन से हिफाजत के लिए। निकाह हो गया, शैतान दुश्मन से अल्लाह उसको महफूज रख लेता है। ये वह अहसनुल फर्ज, अल्लाह का बड़ा इनाम है। और अल्लाह ने आप औरतों के हाथ में तो रिमोट दिया है, तुम चाहो ऐसा मर्दों के पास करवा सकती हो। हर एक आदमी जानता है। तुम भी बोलती हो ना कभी कभी जब बैठती हो तो कि ना हूं माने कोई ना थी नहीं हिदो था तो पण हूं कैसे એટલે એને કરવું જ પડશે। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक, शाबाश कि तुम्हारे हाथ में ये पावर है, तो इस पावर का अच्छा इस्तेमाल करो। इस पावर के जरिए अपने मर्द को मस्जिद भेजो। और हदीस में आता है, मुझे तो याद आया, हुजूर की अगर दुआ चाहिए औरतों को तो वो भी बुखारी के हवाले से सुनाऊं। हुजूर फरमाते अल्लाह उस औरत पर रहम करे जो रात को 4 बजे उठकर तहज्जुद पढ़े और अपने शौहर को उठाए। बल्कि हुजूर ने तो मोहब्बत बढ़ाने के लिए खुद तरीका फरमाया कि फ़इन अबा नज़हत फी वजहिही अलमा, कि अगर वो शौहर मना करे कि हुआ देने हजू तो मैं राते मोड़ा आवीने हुतेलो छू, तो हुजूर ने फरमाया औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर के मुंह पर थोड़ी सी पानी की छालक मारे, उसके मुंह पर पानी के उठो अब पानी छाटी रेली छू। क्या मोहब्बत के अंदाज हमारे आका ने सिखाए। उधर मर्द को भी कहा कि तुम भी उठो, तहज्जुद पढ़ो, बीवी को उठाओ, बीवी नहीं उठती है तो उसके मुंह पर छालक मारो। ये सजा नहीं है, मुंह पर हाथ मारने के लिए नहीं कहा, पानी की छालक मारने के लिए कहा है। साइकोलॉजिकली भी इलाज है इसमें कि पानी छिड़कने से नींद चली जाती है। और मोहब्बत के अंदाज निराले हैं जो हुजूर ने सिखाए हैं। अल्लाह ने औरतों को वो गुर दिए हैं जो दुनिया में किसी और को नहीं दिए। लिहाजा अपने इस रिमोट का अच्छा इस्तेमाल करो और अपने घर को, अपनी औलाद को। सबसे ज्यादा आजकल लड़कियों के रिश्ते तुड़वाने में औरतों का किरदार होता है। औरतें बच्चियों को पिन मारती है, बेटा आ 2000 नोट राख, જરાક વી વેઠવાનું સબર હા કરવાનું નહીં, કઈ બી થાય એટલે ચૂપચાપ રિક્ષા પકડીને આવી જજે, અડધી રોટલી ખવડાવીશું, પરંતુ તને અમારી ये लड़की को हम हौसला दे रहे हैं।
घर टूट रहा है, ये औरतों की वजह से घर टूट रहा है। उनको ये कहो कि अब ये घर तेरा नहीं है, अब तू आएगी तो यहां मेहमान बनकर आएगी, तेरा घर तो अब वो बन गया। ये औरतों के अंदर होना चाहिए। बच्चों को बिगाड़ने में भी औरतों का रोल होता है कि वो जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार, बाप मुशफिक है, अब बाप शफकत की वजह से दो लफ्ज कहता है, मां बीच में आड़े आ जाती है कि नहीं 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 नहीं, इसको कुछ कहने मत दो, अभी तो और सुधरेगा। अभी ये हम जिम्मेदार हैं मेरी बहनों, हमारे जिम्मे अपने शौहर की औलाद की रियायत और उसका ख्याल करना जरूरी है। बहुत मुबारकबादी के काबिल हैं हमारी औरतें कि अल्लाह ने उनके हाथ में रिमोट दिया है, लेकिन कुछ रिमोट मर्दों के हाथ में दिए हैं, और वो भी अच्छा है कि मर्दों के हाथ में दिए, वरना तो रोजाना 1-1 लाख तलाकों के किस्से बनते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देख दिखाकर सोच समझकर, इसलिए कि खुदा अहकमुल हाकिमीन है, उसने इस तरह इंतजाम किया। बहरहाल औरतों के बाद में फरमाया ना, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, कि पूरी दुनिया की तमाम चीजें ये बरतने का, फायदा उठाने का सामान है, और सबसे कीमती और बेहतरीन सामान सालेहा औरत को कहा गया। सालेहा कौन? मैंने वो आयत पढ़कर आपको सुना दी, तो हदीस और कुरान दोनों में मैंने जोड़ पैदा करके आपको बात समझाई। अल्लाह ताला हम सबको काम का मर्द और काम की औरत बनाए, और हम सबको, हमारी माँ बहनों बेटियों को और हम सब के घर की औरतों को अल्लाह ताला घर की तरबियत की बेहतरीन तौफीक नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमारी जितनी बहनें बेटियां माएँ यहाँ बयान सुनने आई हैं, ये तेरे और तेरे रसूल की मोहब्बत में आई हैं। अल्लाह, इनकी मोहब्बत का तुझे वास्ता है, इन सब की मग़फ़िरत फरमा, इनके दामन को खुशियों से भर दे, इनकी घरेलू जिंदगी को खुशगवार बना, इनके घरों में सुकून नसीब फरमा, रोजी में बरकत नसीब फरमा, मोहताजगी से इनकी हिफाजत फरमा, इनकी औलाद को इनकी आंखों की ठंडक बना, इनके मुसल्ले को आबाद फरमा, इनके घरों को आबाद फरमा। हमारी जिन माँ बहनों बेटियों की औलाद या वो खुद ला औलाद है, ए अल्लाह, उन सब को अल्लाह औलाद नसीब फरमा, और उनकी औलाद अगर नाफरमान है तो उसको फरमा बरदार बना, उनके घरों में सुकून नसीब फरमा, आफियत वाली रोजी नसीब फरमा। हम सबको हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।